हाय फ्रेंड्स। आज तक की अब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई जो स्टूडेंट को ज़्यादा परेशान कर रही है। वो है हरियाणा के स्टूडेंट को लेकर कि गवर्नमेंट ने फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस में 10 लाख पर रुपीस कर दिया है। और इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान है कि ये क्या चीज़ हुई है कि 10 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पे करना इजी नहीं है। और अच्छे अच्छे बच्चे जितने इतनी मेहनत करी, इतने अच्छे नंबर लाए, उसके बावजूद भी अगर हमें 10 लाख रुपए फीस पे करनी पड़ेगी जो एक प्राइवेट के बराबर है, तो हमारी इतनी मेहनत का फ़ायदा क्या हुआ। इस तरह के कई सारे सवाल स्टूडेंट के मन में हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, बहुत गलत डिसीजन है, सब कुछ है। तो वो 10 लाख रुपए की फ़ीस कैसे है, कैसे स्टूडेंट को देनी है, और क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन है जो गवर्नमेंट ने अपनी न्यू पॉलिसी लाई है जो 6 नवंबर 2020 को उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश करी है। आज हम उसी पॉलिसी के बारे में पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और हम ईच पॉइंट को लेकर आपको उसमें बताते चलेंगे कि ये पॉलिसी आखिर है क्या चीज़, और हम सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद इस ऑफिशियल पॉलिसी का हम लिंक भी आपको अपनी लिंक में देके चल रहे हैं डिस्क्रिप्शन पे। आप वहाँ से जाके ऑफिशियल पॉलिसी रीड आउट भी कर सकते हैं और उसे खुद भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। कोई डाउट होता है कुछ है तो फिर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहला जो ये पॉलिसी आई है, ये नोटिफिकेशन उन्होंने DME और haryana.org पे आया है, वो है 6/11/2020 में। और जो ये पॉलिसी है, ये है द पॉलिसी रिगार्डिंग इंसेंटिवाइजिंग डॉक्टर्स टू ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट सर्विस आफ्टर completing MBBS degree course and revising fee structure in government medical college for MBBS and PG course 2020 and 21। तो जो सब्जेक्ट है उसका यही है कि मेन मोटो गवर्नमेंट का यही है कि एक MBBS स्टूडेंट जो डिग्री ले रहा है वो हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सर्व करे, यानी अपने स्टेट को, जहाँ से वो गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी कर रहा है, वो अपने स्टेट के लोकल पीपल्स को सर्व करे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब करके। उस मेन मोटो पहला पॉइंट तो यही बताता है। अब इसको लेके चलते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज प्लीज टू नोटिफाई द पॉलिसी रिगार्डिंग इंसेंटिव डॉक्टर टू ऑफर हरियाणा। उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है वो रिवाइज करी गई है। ठीक है। द पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल टू NRI कैंडिडेट्स, ये सेकंड पॉइंट है इस पॉलिसी का। थर्ड पॉइंट जो है, ये द पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू MBBS डिग्री कोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2020 एंड 21। यानी ये पॉलिसी इसी साल से आपको लागू करी जाती है। अब जो मेन पॉइंट है वो है फोर्थ पॉइंट कि ये पॉलिसी है क्या। ईच कैंडिडेट selected for MBBS degree course at the time of admission shall have to execute an annual bond for an amount of rupees 10 lakh minus annual fees paid by the candidate. This bond shall be paid at the start of every academic year. The candidate continue to continue to pay the bond till terms of the MBBS degree, that is 4.5 years. At the time of admission to MBBS degree course, each candidate may exercise either option A or either option B as mentioned below। यानी 10 लाख का बॉन्ड हर स्टूडेंट को अपने एकेडमिक ईयर की स्टार्टिंग में ही देना होगा, और इस 10 लाख में से स्टूडेंट को वो अमाउंट माइनस कर लेना है जो MBBS कोर्स की गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है। यानी 10 लाख की तो आपका जो बॉन्ड है माइनस जो एनुअल फीस होगी, उतने रुपए का आपको बॉन्ड देना है। ठीक है। अब इस बॉन्ड को देने के दो तरीके हैं जो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्या कहता है, द कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर ऑप्शन ए वेरिंग स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विल फैसिलिटेट हिम और हर फॉर अवेलिंग एन एजुकेशन लोन फ्रॉम ए शेड्यूल बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज स्पेसिफाइड बाई स्टेट गवर्नमेंट। यानी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा गवर्नमेंट आपको वो फैसिलिटी कराएगी। आपको वो या तो किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको उतने रुपए का वो लोन पर ईयर प्रोवाइड कराएगी जितने का बॉन्ड आपने भरना है। ठीक है। और ये जिम्मेदारी सरकार अपनी तरफ से लेगी। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, द स्टूडेंट कैन पे द एंटायर बॉन्ड अमाउंट प्लस एनुअल फीस हिमसेल्फ विदाउट रिकोर्स टू द लोन और लम्स ऑन एनुअल बेसिस।
आफ्टर ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप देन स्टेट गवर्नमेंट शेल रिपे एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। फोर्थ सेकंड पॉइंट जो ये कहता है हमारा ऑप्शन बी, वो ये कहता है अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये अमाउंट खुद भर सकते हैं। अगर आपको लगता है मुझे लोन की ज़रूरत नहीं है और मेरे पास पैसे हैं, तो आप बॉन्ड का अमाउंट प्लस एनुअल फीस अपनी पॉकेट से पे करें। यानी अब आप पे दो ऑप्शन हैं फ्रेंड्स फीस को पे करने के। 10 लाख का बॉन्ड अगर आपके पास पैसे हैं तो अपनी जेब से भरें, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा आपको उतने रुपए का लोन दिलवाएगी। वो जिम्मेदारी सरकार की होती है, बट उसको रिपे करने की यानी उस लोन को वापस करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। अब वो कैसे आप वापस कर सकते हो ये आगे के पॉइंट्स में हम आपको बताएंगे। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है पॉलिसी का, इन केस द कैंडिडेट ऑब्टेन्स एम्प्लॉयमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, then state government shall repay annual installment of the loan, both principal and interest, till the time he or she is serving in the public health institutions of government of Haryana. This shall be in addition to the salary and other allowance due to the government employees serving in public health institutions or government medical college. यानी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको गवर्नमेंट लोन दिला रही है, बट लोन आप कैसे पे करेंगे उसको पे आप एक तरीके से कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जॉब करना पड़ेगा, तभी सरकार पे करने की जिम्मेदारी खुद लेगी, अदरवाइज वो पे आपको करना पड़ेगा। सिक्स पॉइंट ये कहता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल कीप ऑन रिपेइंग द लोन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ द MBBS graduate till time he or she continues to serve in any government public health institution or government medical college or for a period of 7 years or loan is repaid whichever is earlier। यानी अगर आपने लोन लिया है तो आपको MBBS ग्रेजुएट होने के बाद गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको जॉब करना पड़ेगा 7 साल या जब तक आपका लोन पूरा होता है। जो भी पहले खत्म होगा ये आपका एक टाइम पीरियड होगा आपको वहां पर जॉब करने का, तभी सरकार आपका लोन खुद पे करेगी। इससे पहले अगर आप जॉब छोड़ते हैं या आप जॉब नहीं करते हैं तो ये सारा पैसा आपको खुद पे करना है, उसमें सरकार आपकी कोई मदद नहीं करेगी। ईच कैंडिडेट टेकिंग एडमिशन इन MBBS डिग्री कोर्स फॉर द ईयर 2020 इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शेल पे एन एनुअल फीस एज बिलो। जो फीस है वो हर साल 10% बढ़ेगी। यानी 10 लाख का बॉन्ड था, उसमें से आपको जो माइनस करना है फीस को, उतने का आपका बॉन्ड बनेगा। पहले साल की फीस है 80,000, तो पहले साल आपको जो बॉन्ड देना है वो देना है 9,20,000 का बॉन्ड प्लस 80,000 आपको कैश देने हैं। सेकेंड ईयर में आपको 88,000 की फीस देनी है और आपको बाकी जो बैलेंस है 9,12,000 का आपको बॉन्ड बनवाना है। थर्ड ईयर में ये फीस हो जाती है 96,800 यानी 96,800। इसके बाद के जो बचे हुए पैसे हैं 9,03,200 रुपए का आपको बॉन्ड बनवाना है। फोर्थ ईयर में ये फीस हो जाती है 1,06,480। आपको बचे हुए बाकी 9,94,000 का आपको बॉन्ड करवाना है। टोटल कोर्स की फीस उन्होंने एक लमसम दी है 3,71,280। ये उन्होंने 4 साल की दी है, जबकि 4.5 साल की फीस आपको देनी। Accordingly, the bond tentative amount to be paid by the candidate for the entire course। अब ये तो फीस थी 3,71,280 रुपए, जो आपकी एक्चुअल फीस है विदाउट बॉन्ड। अब जो बॉन्ड के पैसे भी आपको देने हैं वो आपको बताते हैं। फर्स्ट ईयर में आपकी फीस 80,000 होगी, तो जैसे मैंने बताया कि लोन अमाउंट आपका हुआ 9,20,000 रुपए। सेकेंड ईयर में आपकी फीस होगी 88,000, तो लोन अमाउंट हुआ आपका 9,12,000 रुपए। थर्ड ईयर में आपकी फीस होगी 96,800, तो लोन अमाउंट हुआ 9,03,200 रुपये। फोर्थ ईयर में आपकी फीस होगी 1,06,480, तो लोन अमाउंट हुआ 3,93,520 रुपये। तो ये एक रफली, अब इसमें 4.5 साल का कैलकुलेट नहीं है फ्रेंड्स। तो 4 साल में आपके ऊपर जो लोन हुआ वो हुआ 36,28,720 रुपये का। या तो ये पेमेंट आप खुद कर दीजिए या जो सरकार ने आपको लोन दिया ये आप पे 4 साल का लोन हो गया। अब अगर आप ऑप्शन ए लिया है तो आपको या तो 7 साल जॉब करिए, ठीक है,
आपका, और अदरवाइज आप खुद पे करें, सरकार ये कहती है। 7 साल जॉब करते हैं तो सरकार आपकी EMI खुद पे करेगी, उसकी हेडक आपको नहीं लेनी है। इन केस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द MBBS कोर्स candidate does not join government or serve in public health institution or government medical college, then repayment of the loan installment including principal and interest will be sole responsibility of the candidate। अब वही जैसे मैंने बात कही, अगर आप गवर्नमेंट की जॉब नहीं करते हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में जाके जॉब नहीं करते हैं, तो आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट 36,28,720 रुपये का 4 साल का, प्लस इस पर जो इंटरेस्ट लगा है, ये टोटल आपको खुद पे करना है। अब द पॉलिसी डज नॉट मेक इट मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द MBBS graduate. The candidate shall have to go through the proper prescribed procedure in terms of the applicable rules to obtain employment in the state medical services। वो ये भी कहती है कि ये पॉलिसी ये नहीं कहती आपको जॉब मिल जाएगी, आपको जॉब के जितने भी प्रोसीजर हैं आपको उन सबको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जॉब ले पाएंगे। यानी आपको डायरेक्ट जॉब की वो गारंटी भी नहीं दे रही है गवर्नमेंट। हाँ, आप अगर प्रॉपर प्रोसीजर से, प्रॉपर इंटरव्यू जो भी आप स्टेट गवर्नमेंट के एट उस टाइम की जॉब पॉलिसी रहेगी, आपको वो पूरे प्रोसीजर से अब जाना पड़ेगा। द गवर्नमेंट में एट लार्जर लेटर स्टेट इंट्रोड्यूस अ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लोन ऑब्टेन्ड फॉर मेडिकल एजुकेशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस टू फैसिलिटेट कैंडिडेट एबिलिटी टू ऑब्टेन एजुकेशन लोन ऑफ द बॉन्ड अमाउंट। आगे के टाइम पीरियड में वो कुछ और स्कीम भी ला सकती है क्रेडिट गारंटी की, कि आप कितने टाइम तक उतरे, बट अभी तक ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। 11th पॉइंट जो कहते हैं, इफ इन केस इफ कैंडिडेट लीव द गवर्नमेंट जॉब आफ्टर सर्विंग S years, और एग्जाम्पल जो S है वो 7 साल से छोटा है, तो जितना अमाउंट उस टाइम तक गवर्नमेंट के हिस्से का आता था उसको छोड़ के बाकी सारा आप स्टूडेंट को खुद पे करना पड़ेगा, अगर वो 7 साल से पहले जॉब छोड़ देता है तो। 12 पॉइंट आता है, द बॉन्ड अमाउंट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एनुअली फ्रॉम द एडमिटेड स्टूडेंट shall be deposited in Haryana State Medical Education Trust to be set up in Directorate of Medical Education Research Department, ठीक है, to be utilized for loan installment repayments after graduation of the student wherein required for purpose as approved by government from time to time। कि ये जितना भी बॉन्ड का पैसा है ये आपको DMER के उसमें देना है, वहाँ पर ही ये जमा होगा, गवर्नमेंट उसके अंडर में ही जमा करेगी और वहीं से आपको लोन और सारी आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी EMI और सारी पॉलिसी उसके थ्रू चलेंगी। 13 पॉइंट है, व्हेन द कैंडिडेट एक्सरसाइज ऑप्शन बी ऑफ सीरियल नंबर 5, यानी अगर वो बॉन्ड का पैसा, ऑप्शन बी ये था कि बॉन्ड का पैसा स्टूडेंट खुद दे, अगर ऐसे में स्टूडेंट बॉन्ड का पैसा खुद देता है, जितना जैसे 10 लाख का बॉन्ड है तो फीस छोड़ के बाकी पैसा वो खुद देता है, ठीक है, annual fee charged for a period of 4.5 years to the medical education to be set in that। Further, the candidate also has a choice to switch or shift to the option A at the beginning of any academic year of the course with prior permission of the government of Haryana। अगर इसी बीच में किसी बच्चे ने ऑप्शन बी यानी खुद से पैसा भरने का ऑप्शन लिया है और इस बीच उसे लगता है कि मैं अगले साल खुद पैसा नहीं भर पाऊंगा, तो वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके लोन के लिए भी आगे गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई की बात कर सकता है। ये नहीं है कि कंपलसरी आपको 4.5 साल का बॉन्ड अमाउंट एक साथ देना है, आपको 10 लाख का बॉन्ड अमाउंट पर ईयर देना है। तो अगर बीच में आपको लगता है कि आपके पास जेब में पैसा नहीं है तो आप गवर्नमेंट को पहले फर्दर इन्फॉर्म करें अपने कॉलेज में और अपनी अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी रहेगी प्रिस्क्राइब, और वो आपको फिर आगे ऑप्शन दे सकते हैं आपके, आप बाकी बचे हुए अमाउंट ऑफ बॉन्ड का जो पर ईयर एकेडमिक जाएगा आप उसका लोन ले सकें, ठीक है। अब 14 पॉइंट यह था, द बॉन्ड अमाउंट शैल बी केप्ट इन सेपरेट डेडिकेटेड अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस, इसके लिए एक अलग अकाउंट बनेगा जहाँ पे बॉन्ड अमाउंट रहेगा। 15 पॉइंट है जो नॉर्मली काफ़ी स्टूडेंट के मन में आता है जो गवर्नमेंट कॉलेज अडॉप्ट करते हैं कि अब हमारे PG में क्या होगा, अगर 7 साल की हमें जॉब करनी है तो PG का क्या होगा, हम PG कैसे करेंगे। इस पे जो गवर्नमेंट का अभी तक का क्लैरिफिकेशन है वो ये है, द पॉलिसी फॉर द कैंडिडेट विशिंग टू ज्वाइन PG कोर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBBS कोर्स फॉर विच बॉन्ड अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन लोन्स हैज बीन गिवन और ड्यूरिंग इन द सर्विस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द रिपेमेंट ऑफ पीरियड ऑफ एजुकेशन लोन शैल बी नोटिफाइड लेटर। कि
अभी गवर्नमेंट ये कह रही है अगर आप आगे पीजी के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए हमने अभी तक कोई भी फर्दर नोटिफिकेशन नहीं है। आगे जो हम फ्यूचर में जो नोटिफिकेशन देंगे उसको इसी को तब कंसिडर करके आपको बता पाएंगे। अभी तक बॉन्ड सर्व टाइम पीरियड पे आप पीजी का आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, उसमें गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने अभी कोई क्लियर पॉइंट नहीं डिक्लेयर किया है, ना कोई क्लैरिफिकेशन है। उसको वो लेटर डिस्क्राइब करेंगे आपको। अभी तक आपको सिर्फ एमबीबीएस के टाइम पीरियड का ही गवर्नमेंट बता रही है, उसके आगे कुछ नहीं बता रही है। 16th है द गवर्नमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस कोर्स एंड बिफोर स्टार्टिंग द गवर्नमेंट सर्विस विल गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द हरियाणा स्टेट मेडिकल काउंसिल। तो कैंडिडेट को कंप्लीट करने के बाद खुद हरियाणा स्टेट मेडिकल काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कराना है ताकि वो उस सीट पे आगे कर सके। मेन पॉइंट इसके यही है। बाकी उन्होंने सिर्फ एमबीबीएस की फीस बताई है 80,000 विद 10% एनुअल इंक्रीमेंट। एमबीबीएस एनआरआई की जो फीस है वो है $1,25,000 पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए। ठीक है, ये मेन पॉइंट फ्रेंड्स इस पॉलिसी में थे। पीजी को लेकर जो फ्रेंड्स आप लोगों का डाउट चल रहा है अभी तक कि भाई हम एमबीबीएस के बाद पीजी करते हो, जो गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन होते हैं स्टूडेंट वो नॉर्मली पीजी बेस पे ही करते हैं और वो क्वालिफाई करने के एलिजिबल भी रहते हैं, उनकी मेहनत इतनी रहती है। तो ऐसे में क्या रहेगा पीजी को लेकर, अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन क्लियर नहीं है। तो उसी को लेकर अभी कोई जो भी डाउट्स है अभी आपके ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, उसके बारे में कोई भी अभी आपको नहीं बता सकता। बट अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो गवर्नमेंट आपको इतने पैसों का लोन प्रोवाइड कर सकती है। आप या तो उसे फिर फ्यूचर में खुद पे करेंगे, अदरवाइज आप गवर्नमेंट जॉब करें और गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे वो लोन खुद उतारेगी। मेन मोटो इसका पॉइंट का यही है। और जो इस पॉलिसी से हमें समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैक्सिमम डॉक्टर्स गवर्नमेंट जॉब करें, क्योंकि एमबीबीएस कोर्स को कराने के लिए गवर्नमेंट को भी काफ़ी पेमेंट अपनी जेब से लगाना पड़ता है। टेस्ट पेयर्स का ही पैसा है, बट गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स बनाने हैं, जो वहाँ डॉक्टर्स हैं उनको सैलरी देनी है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो अदर्स मेंटेनेंस स्टाफ है, प्लस जो टीचिंग स्टाफ है, सबको सैलरी गवर्नमेंट अपने पे से कर रही है। ऐसे में कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि आपका जॉब के बाद वो सोचता ही है कि मेरा एमबीबीएस तो गवर्नमेंट से हो गया, अब मैं आगे फर्दर प्राइवेट प्रैक्टिस करूं। तो जो पेमेंट गवर्नमेंट ने अपने एक स्टूडेंट को एमबीबीएस बनाने में लगाया उसको उसका तो यूज़ नहीं मिलता है। तो मेन मोटो यही है कि बच्चा गवर्नमेंट अगर कॉलेज से पढ़ रहा है तो वो आगे फर्दर एक गवर्नमेंट जॉब भी मिनिमम 7 साल के लिए तो कम से कम करे, ताकि जो गवर्नमेंट पैसा लगा रही है कम से कम एक आम आदमी के ऊपर इस्तेमाल हो सके, आम आदमी को चिकित्सा से लेकर सुविधाएं मिल सकें और जो डॉक्टर्स की कमी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो पूरी हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर इसी के ऊपर आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इस पे ही आप आगे डिस्कस करिए। और अगर किसी को आपका नंबर कम है और वो चाहता है एनआरआई मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हमसे पेड काउंसलिंग लेना तो वो भी हमसे ले सकता है। आप हमारे काउंसलिंग नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट काउंसलिंग सेशन के लिए।